प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है आज के इस पेपर और आज के इस वीडियो में आपका यहाँ पे देखिए आपका एक ऐसा पेपर जो आपका सोशल मीडिया पर काफी तेजी से आपका वायरल हो रहा है। तो आपको यहाँ पे ये पेपर 101% के साथ आपको यहाँ पे रेडी कर लेना है, क्योंकि आपका हो सकता है ये पेपर डायरेक्टली आपको एक एक क्वेश्चन आपको सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे और आपको यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे रेडी करना है, क्योंकि आपका देखिए सेट भी है और आप देखेंगे विषय आपका यहाँ पे गणित का पेपर है, ठीक है, मैथमेटिक्स का। तो आपके यहाँ पे कुछ आपके इंस्ट्रक्शन है, आपको साथ में विषय कोड मिलेगा, है ना, 510। तो चलिए फटाफट आपको इस पेपर को दिखाते हैं और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यदि आप यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं तो डेफिनेटली आप पूरे 75 में से 75 नंबर लेके आओगे। देखिए सबसे पहले कुछ आपके यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का, तो आप इंस्ट्रक्शन देखिए पढ़ लीजिएगा। आपका हिंदी और इंग्लिश में आपका बोथ मीडियम में है, तो आपका वही पेपर आपका रियल होगा जो आपका हिंदी और इंग्लिश में आपका यहाँ पे पेपर मिलेगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से रेडी करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे यही क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे पूरे मार्क आपको दिलाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा है 6 नंबर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में आपको यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखना है। x - 2y बराबर 0 बराबर देखिए 3x + 4y - 20 में आपको यहाँ पे दिखाएं कैसी है, प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर है या फिर आपका संपाती है या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका देखिए यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूं, देखिए आपको यहाँ पे देखिए प्रतिच्छेद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, संपाती है, समांतर है और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर देखिए जब आपका क्या हो, यहाँ पे आपका जब इसमें मान आपका निकालेंगे तो आपका वो रेखा कहलाएगा आपका प्रतिच्छेद ही होगा, ठीक है। इसका मैं आंसर आपको बता दूंगा, अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको हर एक क्वेश्चन आपको समझाकर बताऊंगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 बराबर विविक्तकर का मान क्या होगा। तो आप जब विविक्तकर का मान निकालेंगे b² - 4ac के इक्वल निकालेंगे, तो आपका यहाँ पे मान देखिए क्या निकल कर आएगा। सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे मान जो आपका निकल कर आ रहा है हमें इस क्वेश्चन में, सिंपल है। देखिए जब आप इसे करेंगे 4, देखिए क्या होगा आपका b² - 4ac निकालेंगे तो b का मान देखिए आपका पे -4 होगा, तो माइनस माइनस देखिए 4 चौको आपका 16 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, 4ac का मान 4 का आपका देखिए 4, a का मान आपका 1 और c का मान आपका पे आपका 4 होगा, तो 4 चौको 16 होगा, 16 में 16 घटेगा, आपका पे 0 निकल कर आएगा। आंसर आपको यहाँ पे 0 करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए तीसरा, यहाँ पे समांतर श्रेणी 10, 7 और 4 में आपको 10वां पद पूछा गया है। तो देखिए 3 3 घट रहा है, 7 से आपका नीचे आएगा 4 और 4 में से आएगा तो माइनस आपका यहाँ पे क्या होगा, माइनस आपका देखिए पहले आपका +1 होगा, इसके बाद माइनस क्या होगा 0 आएगा, फिर 1, फिर आपका यहाँ पे 2 आएगा, 2 से आपका 5, 5 से आपका 8 और 8 से आपका 11 और 11 से आपका यहाँ पे होगा देखिए 11 3 आपका 14 और 14 से आपका 13, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 10वां पद देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। 10वां आपका होगा माइनस आपका 17 होगा। और यहाँ पे चौथा क्वेश्चन बिंदु 0,5 और -50 में आपका बीच का दूरी पूछा गया है। तो दूरी आपका सिंपल सा है, आपका मान निकालेंगे जब आपको यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जब दूरी निकालेंगे तो आपका सिंपल सा मान निकल कर आएगा। आपका यहाँ पे सूत्र पर यहाँ पे ये आपका दूरी का सूत्र होता है, आप इसमें मान रखिए और जैसे मान निकालेंगे तो आपका पे 5 आपका 2 मान निकल कर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पांचवा आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, यदि धूप पर खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण किधर होगा। देखिए कोई आपका व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे और इसके धूप की आपका छाया की बात कर रहा है, छाया आपका ऐसे पड़ेगा तो कितना बनेगा ये पूछ रहा है। तो आपका जब √ जब 3 होता है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपका 3 जब होगा तो क्या होगा, tan 30 बनेगा और tan 30 आपका बनेगा, इसका मतलब हुआ कि आपका यहाँ पे क्या होगा, ये आपका 30 डिग्री ही इसका कोण बनेगा, यानी आपका राइट आंसर आपका 30 होगा। इसके बाद वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श रेखाओं पर क्या पूछ रहा है, स्पर्श रेखा की बात कर रहा है, तो आप इसमें कर दीजिए। देखिए a नंबर, फिर b नंबर, स नंबर में 3 और द नंबर आपका 0 लिखा है, ठीक है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो देखिए इसमें स्पर्श बिंदु क्या होगा, देखिए वृत्त में ये आपका वृत्त होता है और वृत्त का देखिए जब आप स्पर्श बिंदु निकालेंगे तो आपका एक ही जगह पर यहाँ पे क्या होता है, स्पर्श रेखा करता है, यानी आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्पर्श रेखा संख्या मात्र आपका एक ही होगा, क्या होगा, एक, यानी आपको आंसर यहाँ पे 1 करना है। और यहाँ पे देखिए इसके बाद आपका क्वेश्चन आपका इंग्लिश में दिया गया है, तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है, और इसके बाद आपका पे दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा
और आपका यहाँ पे 5वां 6ठा सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए दूसरा क्या लिखा है, रिक्त स्थान की आपको यहाँ पे पूर्ति करना है। तो आप अगर इसको आंसर करेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन है, पहला द्विघात समीकरण ax प्लस आपका vx प्लस आपका c के वास्तविक मूल होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो बहुत ही सिंपल आंसर है, आपको इसमें आंसर लगा देना। देखिए यहाँ पे होते हैं जब क्या हो, आपका यहाँ पे मान हो b² माइनस 4ac बराबर आपका 0 मान होना चाहिए, आपका आंसर होगा। सेकंड, वह अनुक्रम जिसका प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती पद पर एक निश्चित अंतर रखता है उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। आप इसमें आंसर करिए। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए, भुजाओं व समान संख्याओं में दो बहुभुज समरूप हो तो उसके संगत कोण का आपका एक संगत भुजाएं हो तो उनकी भुजाएं क्या होगी। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको आंसर यहाँ पे समानुपाती करना है, ठीक है, समानुपाती कर दीजिएगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए चौथा, 2a 0 और 0.26 के मध्य बिंदु का आपको यहाँ पे निर्देशांक बताना है। तो आप अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो आपका इसका आंसर देखिए यहाँ पे आपका किस में आएगा। तो आपको देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए इसका आंसर मिल गया समांतर श्रेणी और उसके संगत भुजा समानुपाती होते हैं। चौथे का आंसर आपको यहाँ पे करना है मध्य बिंदु के आपके जो निर्देशांक होंगे उन्हें कहेंगे। देखिए यहाँ पे आपका ये आंसर होगा। तीसरे में आपको यहाँ पे बराबर करना है। क्या करना है, आप इसमें बराबर कर दीजिए, आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए संगत भुजा क्या होगा, बराबर होंगे और उसकी भुजाएं भी आपका यहाँ पे समान, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन ये देखिए 2a 0 0.26 मध्य बिंदु के निर्देशांक की बात कर रहा है। तो इसके आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक आपका जो होगा, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका a और b होगा। क्या होगा, देखिए यहाँ पे ए और बी हो जाएंगे। और इसमें देखिए वह रेखा जो वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पे आपका पे छेदक रेखा। तो आप यहाँ पे आंसर छेदक करिए। और एक वृत्तीय छेद का वह भाग जिसमें जो आपका त्रिज्याएं संगत चाप से घिरा हो उस वृत्त का एक क्या कहलाता है, यहाँ पे आपका कहलाता है त्रिज्यखंड, ठीक है। तो आपको आंसर त्रिज्यखंड करना है। यानी देखिए पहले का आंसर यहाँ पे आपको हो जाएगा b² माइनस 4ac होगा, रख लीजिए। और वह दूसरे का आंसर देखिए अंतर कहलाएगा समांतर श्रेणी। और इसी में देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, संगत बराबर हो और उनकी भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। आपका आंसर यहाँ पे समानुपाती हो जाएगा, ये कर दीजिएगा, इसमें बराबर और यहाँ पे समानुपाती। और इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक आपका जो होगा ए और बी होगा। और यहाँ पे देखिए आपका छेदक रेखा और लास्ट में आपका त्रिज्यखंड, ठीक है। तो आप आंसर देखिए। इसके बाद आपके इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आप इसका आंसर कर लीजिएगा। देखिए हम आपको पेपर दे रहे हैं, इतना ही आपका यहाँ पे आपको मैनेज करना है। क्वेश्चन देखिए आपके यहाँ पे आता है सही जोड़ी वाले क्वेश्चन। अब अगर आप इसमें क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे 1 + cot स्क्वायर का आंसर क्या होगा, देखिए 1 + cot स्क्वायर का आंसर आपका हो जाएगा कोसेक हो जाएगा, ठीक है। ये करिएगा, कोसेक आपका स्क्वायर होगा, सॉरी आपका ये वाला नहीं होगा, आपका यहाँ पे जो है ये वाला होगा। देखिए ये वाला कोसेक स्क्वायर वाला। और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आपका ये होगा, आपका यहाँ पे सेक हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और बेलन का वक्रपृष्ठ का आपका देखिए सेक का हो जाएगा कोसेक आपका लास्ट वाला। और बेलन का वक्रपृष्ठ की आपका क्षेत्रफल 2πr/h। असंभव घटनाओं का प्रगता क्या होता है, आपका 0 होता है। और निश्चित घटनाओं का प्रगता आपका यहाँ पे 1 होता है। तो आप आंसर कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे ये आता है इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए। तो आप इसका आंसर देख लीजिए। इसका माइनस आपका मान ये होगा और कोसेक का आपका हो जाएगा सेक होगा। और सेक का देखिए आपका यहाँ पे कोसेक। और इसका आंसर आपका यहाँ पे 2πr/h। और साथ में प्रोबेबिलिटी का आपका पे आपका 0 होगा और 0 के बाद इसका आपका 1 होगा, ठीक है। ये कर लीजिए। और इसके बाद आता है आपका एक वाक्य में उत्तर। तो इनका आंसर और आपके आगे के सभी क्वेश्चन के आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट में देंगे। फटाफट सारे क्वेश्चन दिखाएंगे जिससे आप यहाँ पे प्रॉपर आपको 23 क्वेश्चन दिखाया जाएगा। देखिए 15वां क्वेश्चन 16वां मिलेगा, 17वां, 18वां, 19वां और 20वां, ठीक है। हर एक क्वेश्चन लास्ट में आपको देखिए टोटल आपके 23 क्वेश्चन। मैं आपको 23 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपका प्रॉपर एक एक करके लाऊंगा, रट लीजिएगा। यदि आप ये क्वेश्चन पेपर कर लेंगे तो प्रॉपर आप यहाँ पे टॉप कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है